Assalamu alaikum students. I hope that you all are healthy and safe. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2. सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. अच्छा जी, हमारा टॉपिक है सप्लाई चेन. सप्लाई चेन इज़ बेसिकली the combination of some actors or some players, for example raw material suppliers, manufacturers, distributors, retailers, wholesalers and the customers, और इन सब का जो आपस में कॉम्बिनेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सप्लाई चेन. किसी भी सप्लाई चेन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सरप्लस को इंक्रीज़ करना, यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको इंक्रीज़ करना. किसी भी सप्लाई चेन में डिफरेंट एक्टर्स के बीच में तीन किस्म के फ्लोज होते हैं. फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन फ्लो, द कैश फ्लो एंड द फिजिकल गुड्स फ्लो. इसके अलावा तीन क्रिटिकल चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी सप्लाई चेन की सक्सेस या फेलियर के लिए. वो हैं सप्लाई चेन का डिज़ाइन, प्लानिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन. आज का टॉपिक है डिसीजन फेजेस इन अ सप्लाई चेन. अच्छा, डिफरेंट स्टेजेस भी हैं हमारे पास सप्लाई चेन की, जिनको हम बेसिकली वही वो पार्टीज जो इन्वॉल्व है सप्लाई चेन में उनको हम स्टेजेस भी बोलते हैं. जैसे कोई रॉ मटेरियल सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर या कस्टमर, उनको हम स्टेजेस भी बोलते हैं. आज का टॉपिक है डिसीजन फेजेस इन अ सप्लाई चेन. Successful supply chain management requires many decisions relating to the flow of information, products and funds. वही वाली बात, प्रीवियस वाली बात जो हमारी है कि कोई भी सप्लाई चेन है उसकी बेहतरीन मैनेजमेंट जो है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि आप ऐसे डिसीजंस लें जिनके ज़रिए आप बेहतर फ्लो जनरेट कर सकें इन्फॉर्मेशन का, प्रोडक्ट्स का और फंड्स का. ईच डिसीजन शुड बी मेड टू रेज द सप्लाई चेन सरप्लस. और हर एक डिसीजन का बेसिक पर्पस जो आपकी सप्लाई चेन का सरप्लस है उसको इंक्रीज़ करना होना चाहिए. These decisions fall into three categories or phases. तीन तरह के decisions हैं ये वाले, depending on the frequency of each decision and the time frame during which a decision phase has an impact. अभी जो तीन तरह के decisions हैं ना, इनका अपना एक टाइम फ्रेम है. जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले हैं सप्लाई चेन स्ट्रेटजी और डिज़ाइन. ये जो डिसीजंस हैं ये काफ़ी लेती है एक लंबी मुद्दत के लिए, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल, 3 साल या 5-7 साल के लिए. क्योंकि जो सप्लाई चेन का डिज़ाइन है उसको आप फ्रिक्वेंटली ईयरली बेसिस के ऊपर या एक साल में 2-3 दफ़ा चेंज नहीं कर सकते. सप्लाई चेन का जो डिज़ाइन आपने पिक किया है कंपनी उसको एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करेगी 3, 4, 5 या 6 साल तक के लिए एक्सपेरिमेंट करेगी. फिर उसके बाद वो देखेंगे कि अगर सरप्लस इंक्रीज नहीं हो पा रहा देन दे विल मेक सर्टन मॉडिफिकेशन इन द सप्लाई चेन. फ्रिक्वेंट बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर या पीरियोडिक बेसिस के ऊपर, क्वार्टरली, बाई एनुअली या एनुअली सप्लाई चेन का जो डिज़ाइन है आपका, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप चेंज नहीं करते. As a result, each category of the decisions must consider uncertainty over the decision horizon. अब जो हर तरह के decisions हैं वो कुछ ना कुछ uncertainty कम करते हैं supply chain की working में. सबसे पहले हैं आपके पास supply chain strategy और design. During this phase, a company decides how to structure the supply chain over the next several years. यानी कि इस फेज़ में कंपनी डिसाइड करती है कि आने वाले कुछ सालों में या आने वाले कई सालों में कंपनी का जो स्ट्रक्चर होगा सप्लाई चेन का वो किस किस्म का होगा. इट डिसाइड्स व्हाट द चेन्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी, how resources will be allocated and what processes each stage will perform. इसके थ्रू कंपनी डिसाइड करती है कि उनकी जो सप्लाई चेन है वो किस कदर लॉन्ग या शॉर्ट होगी, उसमें कितने स्टेजेस इन्वॉल्व होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या रीसेलर्स हैं, उनमें से कितने स्टेजेस को कंपनी इस्तेमाल करेगी. या तो कंपनी डायरेक्टली सेल करेगी अपने कस्टमर्स तक या फिर वो इन इंटरमीडिएट्स का सहारा लेगी कस्टमर को अपनी चीज़ पहुँचाने में. Strategic decisions made by the companies include whether to outsource or perform a supply chain function in the house, the location and capacities of production and warehousing facilities, the products to be manufactured or stored at various locations, the modes of transportation to be made available along different shipping legs, and the type of information system to be utilized. इस फेज़ में कंपनी डिसाइड करती है कि वो कौन कौन से फंक्शन है जो कंपनी खुद परफॉर्म करेगी या फिर वो आउटसोर्स कर देगी. आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को आप कहाँ कहाँ पर किन किन लोकेशंस में उनको स्टोर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपनी कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल करेगी, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम है कौन से वाले सॉफ्टवेयर कंपनी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करेगी. PepsiCo's incorporation decision in 2009 to purchase two of its largest bottlers is a supply chain design और strategic decision. जैसे हमारे यहाँ पे भी आप देखते हैं पाकिस्तान में जो पेप्सिकोला इंटरनेशनल है वो यहाँ पर डिफरेंट बॉटलर्स के थ्रू ऑपरेट करती है. यानी कि जो इंटरनेशनल कंपनी है वो सिर्फ यहाँ पे कुछ बॉटलर्स को लाइसेंस देती है जो कंपनी के बिहाफ पे प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुँचाते हैं, उन तक सेल करते हैं. 2009 में इस कंपनी ने क्या किया, इंटरनेशनल एग्जाम्पल है बेसिकली. 2009 में पेप्सिकोला इंटरनेशनल ने अपने 2 बॉटलर्स को एक्वायर कर लिया, उनको ख़रीद लिया. सही, यानी कि वो वाला फंक्शन जो पहले वो किसी और से परफॉर्म करवा रहे थे अब उन्होंने ये वाला फंक्शन खुद ही परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया.
A firm must ensure that the supply chain configuration supports its strategic objective and increases the supply chain surplus during this phase. अच्छा जी, सप्लाई चेन का जो बेसिक पर्पस है, उसके जो डिज़ाइन या कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका बेसिक पर्पस वही है कि जो कंपनी है वो अपने की ऑब्जेक्टिव्स ईजिली अचीव कर सके और सप्लाई चेन का जो सरप्लस है उसे इंक्रीज़ किया जा सके. As the PepsiCo CEO announced in a news release on August 4, while the existing model has served the system very well, the fully integrated beverage business will enable us to bring innovative products and packages to market faster, streamline our manufacturing and distribution systems, and react more quickly to changes in the marketplace. सीईओ ने ये अनाउंस किया कि जो हमारा प्रीवियस डिज़ाइन था हमारी सप्लाई चेन का, उससे भी हम बहुत बेहतरीन तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन अब इस इंटीग्रेशन के बाद जब हमने हमारे 2 बॉटलर्स उनको एक्वायर कर लिया, उसके बाद कंपनी इस काबिल हो जाएगी कि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को बहुत क्विकली कस्टमर्स तक पहुंचा सकेगी एंड इट विल हैव अ मोर कंट्रोल ऑन देयर सप्लाई चेन. Supply chain design decisions are typically made for the long term, a matter of a year, and are expensive to alter on short notice. Consequently, when companies make these decisions, they must take into account uncertainty in the unanticipated market conditions over the next few years. Supply chain configuration यानी कि जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है चेन का, ये एक एक्सपेंसिव डिसीजन है जिसको कंपनी लेती है सालों की मुद्दत में. तो इसलिए इसके अंदर फ्रिक्वेंटली तब्दीलियाँ लाना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता या बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है. इसलिए कंपनी जब भी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से कोई भी चीज़ डिसाइड करती है तो वो तमाम तरह की अनसर्टेनिटीज़ आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, क्या क्या एम्बिग्विटीज़ हो सकती हैं, उन सबको कंसिडर ज़रूर करती है. नेक्स्ट इज सप्लाई चेन प्लानिंग. फॉर डिसीजंस मेड ड्यूरिंग दिस फेज द टाइम फ्रेम कंसिडर्ड इज़ अ क्वार्टर टू अ ईयर. इस फेज़ में कंपनी जो भी डिसीजंस लेती है उनका टाइम फ्रेम 1 साल का या फिर 1 क्वार्टर तक का यानी कि 4 माह तक का होता है. Therefore, the supply chain's configuration determined in the strategic phase is fixed. This configuration establishes constraints within which planning must be done. यानी कि जो हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन किया है ना कंपनी की सप्लाई चेन के जो हमने डिज़ाइन उसका सेट किया, उसका स्ट्रक्चर सेट किया है, वही हमें प्लानिंग के लिए कंस्ट्रेंट सेट करता है. द गोल ऑफ प्लानिंग इज टू मैक्सिमाइज द सप्लाई चेन्स सरप्लस दैट कैन बी जनरेटेड ओवर द प्लानिंग होराइजन गिवन द कंस्ट्रेंट्स एस्टैब्लिशिंग ड्यूरिंग द स्ट्रेटेजिक और डिज़ाइन फेज. इसमें भी सेम पर्पज़ है कंपनी का, यानी कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे अपने डिज़ाइन फेज़ में, उनके थ्रू आप इस तरह की चीज़ें प्लान करें जिससे कंपनी अपना सरप्लस इंक्रीज़ कर सके, सप्लाई चेन सरप्लस इंक्रीज़ कर सके. कंपनीज स्टार्ट द प्लानिंग फेज विद अ फोरकास्ट फॉर द कमिंग ईयर और a comparable time frame and demand and other factors such as costs and prices in the different markets. प्लानिंग बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी फोरकास्ट करती है कि पिछले साल हम कितनी यूनिट सेल कर पाए थे और इस साल उसी हिसाब से कंपनी अपनी प्रोडक्शन सेट करेगी. आप कह लें फॉर एग्जांपल 5-10% का ग्रोथ मार्जिन कंपनीज रखती हैं, यानी कि अगर पिछले साल कंपनी ने 100 यूनिट सेल किए थे तो इस साल उसमें वो 10 यूनिट का एक आप कह लें कि ग्रोथ मार्जिन रखेगी और इस साल वो 110 यूनिट प्रोड्यूस करेगी. दे होप टू सेल सक्सेसफुली 110 यूनिट्स दिस ईयर ऑन बेसिस ऑफ द फोरकास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर. Planning includes making decisions regarding which markets will be supplied from which locations, the subcontracting of manufacturing, the inventory policies to be followed, and the timing and size of the marketing and price promotions. प्लानिंग के फेज में कंपनी इन तमाम डिसीजंस के ऊपर गौर करती है. फॉर एग्जांपल किन सप्लायर्स को वो, किन मार्केट्स को वो किन सप्लायर्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स मुहैया करेगी. इसके अलावा सब कॉन्ट्रैक्ट द मैन्युफैक्चरिंग. अगेन मैन्युफैक्चरिंग की कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से काम कंपनी के ऐसे होंगे जो आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि आउटसोर्स कर देंगे, किसी और से करवा लेंगे. इन्वेंट्री पॉलिसीज़ टू बी फॉलोड. लाइफ या 5 आपने सुना होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. कितनी इन्वेंट्री स्टॉक करेंगे, इन्वेंट्री स्टॉक करनी भी है या जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री फॉलो करनी है, ये तमाम चीज़ें कंपनी प्लानिंग फेज में डिसाइड करती है. इसके अलावा मार्केटिंग और प्रमोशन के ऊपर कंपनी कितने पैसे इन्वेस्ट करेगी, कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन की कोई भी मार्केटिंग कैंपेन, कोई भी प्रमोशन कैंपेन कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन की हो सकती है, ये सब कुछ कंपनी प्लानिंग फेज में डिसाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल स्टील जाइंट आर्सेलरमित्तल decisions regarding market supplied by a production facility and target production quantities at each location are classified as planning decisions. अब उसने एग्जांपल दिया आपको एक स्टील मेकर की, यानी कि वो कितनी पूरा के पूरा जो कंट्री है वहाँ पर वो कितनी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ लगाएगा तमाम मार्केट्स को कवर अप करने के लिए. और हर एक प्रोडक्शन फैसिलिटी से कितनी कितनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेंगे. दीज डिसीजंस वुड बी इनकॉर्पोरेटेड और वुड बी डिसाइडेड थ्रू द प्लानिंग फेज.
Planning establishes parameters within which a supply chain will function over a specified period of time. In the planning phase, companies must include uncertainty in the demand, exchange rates, and competition over this time horizon in their decisions. यानी कि प्लानिंग करते हुए कंपनीज जो उनकी डिमांड में फ्लक्चुएशंस हैं उसको भी कंसिडर करेंगी, एक्सचेंज रेट्स यानी कि करेंसी के अंदर करेंसी रेट्स में जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको भी कंसिडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पता चलने वाला हो, कंपनी को ये पता चल गया हो कि आने वाले कुछ दिनों में डॉलर की प्राइस हाई कर जाएगी और कंपनी कुछ रॉ मटेरियल्स इंटरनेशनल मार्केट से बाय कर रही है, तो कंपनी क्या करेगी, वो जो उनके रॉ मटेरियल जो वो बाहर से बाय करते हैं उस प्राइस हाइक से बचने के लिए वो उसको पहले ही स्टोर कर लेगी। Given a shorter time frame and better forecasts than in the design phase, companies in the planning phase try to incorporate any flexibility built into the supply chain in the design phase and exploit it to optimize the performance. As a result of the planning phase, companies define a set of the operating policies that govern the short-term operations. इसी प्लानिंग फेज के अंदर कंपनी जो उनकी जो डेली रूटीन होंगी, जो डेली प्रोडक्शन स्केड्यूल्स होंगे, उनको भी डिसाइड कर देती है। सप्लाई चेन ऑपरेशंस, द टाइम होराइजन हियर इज वीकली और डेली। ड्यूरिंग दिस फेज कंपनीज मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इंडिविजुअल कस्टमर ऑर्डर्स। एट द ऑपरेशनल लेवल सप्लाई चेन कॉन्फ़िगरेशन इज कंसिडर्ड फिक्स्ड एंड प्लानिंग पॉलिसीज आर ऑलरेडी डिफाइंड। यानी कि इस फेज में कंपनी जो उनके डेली के टास्क होंगे उनको डिसाइड करती है कि डेली हम कितनी कितनी प्रोडक्शन करेंगे, किसी एक कस्टमर का जो ऑर्डर है उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाएगा। फैक्ट्री लेवल पे, कंस्ट्रक्शन लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, सॉरी। द गोल ऑफ अ सप्लाई चेन ऑपरेशन इज़ टू हैंडल इनकमिंग कस्टमर ऑर्डर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इस फेज़ पे जो डिसीजंस आप लेंगे उसका बेसिक पर्पज़ यही होगा कि जितने भी कस्टमर ऑर्डर्स आपको रिसीव हुए हैं उनको किस तरीके से कंपनी बेहतरीन तरीके से प्रोड्यूस करके सप्लाई कर सकती है। ड्यूरिंग दिस फेज फर्म्स एलोकेट इन्वेंट्री और प्रोडक्शन टू द इंडिविजुअल ऑर्डर, सेट अ डेट that an order is to be filled, generate pick lists at a warehouse, allocate an order to a particular shipping mode and shipment, set delivery schedules of trucks and place replenishment orders। यानी कि इस फेज़ पे कंपनी जो उनकी फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है तमाम डिसीजंस लेती है कि किस कस्टमर का ऑर्डर किस वक्त पहले प्रोड्यूस किया जाएगा, कितनी इन्वेंट्री आप उसको एलोकेट करेंगे, क्या टाइम फ्रेम है कि किस वक्त तक आपको इस ऑर्डर की प्रोडक्शन कंप्लीट करनी है, किस तरीके से आप इसको शिप करेंगे कस्टमर की फैसिलिटी तक। Because operational decisions are being made in the short time, for example minutes, hours or days, there is less uncertainty about demand information. Given the constraints established by the configuration and planning policies, the goal during the operation phase is to exploit the reduction of uncertainty and optimize the performance. The design, planning and operation of a supply chain have a strong impact on the overall profitability and success. It is fair to state that a large part of the success of the firms such as Walmart and 7-Eleven Japan can be attributed to their effective supply chain design, planning and operations। ये हम लास्ट टॉपिक में भी करके आए थे कि तीन चीज़ें, जो डिज़ाइन है, प्लानिंग है और ऑपरेशन है, ये किसी भी फर्म की सक्सेस या फेलियर के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं। इन लेटर चैप्टर्स वी डेवलप कॉन्सेप्ट्स एंड प्रेजेंट मेथोडोलॉजीज that can be used at each of the three decision phases described earlier. Most of our discussion addresses the supply chain design and planning phases. Now next topic is the process view of a supply chain। दो तरह के प्रोसेस है, एक है साइक्लिकल व्यू और दूसरा है पुश एंड पुल व्यू। अच्छा, अब आपके सामने पिक्चर मौजूद है ये साइकिल व्यू की। इसके मुताबिक से फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया, कस्टमर साइकिल और ऑर्डर साइकिल पूरा हो गया, इसके बाद रिटेलर ने उनको सेल कर दिया। इन केस रिटेलर के पास इन्वेंट्री उस स्पेसिफिक यूनिट की ख़त्म हो चुकी है, तो रिटेलर क्या करेगा, उसको रीफिल करने के लिए एक ऑर्डर प्लेस करेगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। देन व्हाट विल द डिस्ट्रीब्यूटर डू, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के पास एक ऑर्डर प्लेस करेगा, मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोक्योरमेंट करेगा, रॉ मटेरियल्स बाय करेगा और फिनिश गुड्स को सेल कर देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर को डिलीवर कर देगा रिटेलर तक, और रिटेलर फिर से दोबारा से वेट करेगा कि कस्टमर आए और ऑर्डर प्लेस करे। इस तरह से साइकिल जो है प्रोडक्शन का वो चलता रहता है सप्लाई चेन्स में। दूसरे वाला है पुश एंड पुल व्यू। अच्छा, आपने मार्केटिंग में भी पढ़े होंगे, पुश स्ट्रैटेजी होती है और एक होती है पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी में कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज इफेक्टिव और आप कह लें कि बेहतरीन किस्म की मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स डेवलप करती है, जिनके थ्रू कंपनी अपनी ऑफरिंग के बारे में, अपनी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में कस्टमर्स को हर एक फोरम के थ्रू उनको इन्फॉर्म कर देती है। देन द कंपनी वेट्स के कस्टमर आए और ऑर्डर प्लेस करे।
ठीक है। इसके बाद फिर जैसे ही ऑर्डर्स रिटेलर्स के पास आना शुरू होते हैं, रिटेलर्स देखते हैं कि हाँ जिस चीज़ की डिमांड मौजूद है, फिर रिटेलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं और रिटेलर जो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर को इन्फॉर्म करता है कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है इसके लिए मुझे कस्टमर की तरफ से ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, सो आई वांट द स्टॉक ऑफ इट। ये कहलाता है पुल व्यू, पुल स्ट्रेटजी को बोलते हैं। दूसरी है पुश स्ट्रेटजी। इसमें मार्केटर्स क्या करते हैं, वो बहुत सारा स्टॉक ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रिपेयर करने के बाद वो स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स को सेल करते हैं, और रिटेलर्स को डिफरेंट तरह की आप कह लें उनको डिफरेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं कि अगर रिटेलर इस स्टॉक को, इस प्रोडक्ट को सेल करता है तो उस पर उसको ये बेनिफिट में, फॉर एग्जांपल 12/2 इस तरह की ऑफर आपने सुनी होगी, यानी कि अगर रिटेलर जो है वो 12 यूनिट सेल करता है इस आइटम के, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, तो उसको 2 यूनिट्स फ्री मिल जाएंगे उसके। सही, इसको बोलते हैं पुश स्ट्रेटेजी, यानी कि जो मार्केटर है, जो कंपनी प्रोड्यूसर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और रीसेलर्स के थ्रू पुश कर रहा है प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक। ये कहलाता है पुश व्यू। ठीक है, अब ये 3 तरह के प्रोसेसेस हैं जो कहलाते हैं हमारे पास साइकिल व्यू, पुश एंड पुल व्यू ऑफ द सप्लाई चेन।